नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। वकील हसन के घर पे बुलडोजर क्यों चला, कौन है वकील हसन, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप लोगों तक भी इस खबर को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के सिकल्यारा टनल में पिछले साल नवंबर में 41 मजदूर फंस गए थे। उन मजदूरों को राइट मैंसर्स की मदद से बाहर निकाला गया था। इन राइट मैंसर में एक वकील हसन भी थे जो दिल्ली में रहते हैं। 28 फरवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने वकील हसन के अवैध घर को तोड़ दिया गया। हसन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने इतना अच्छा काम किया लेकिन बदले में घर उजाड़ दिया गया है। मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा, जीविका कमाना बहुत ही मुश्किल है, मैं घर कैसे खरीदूंगा। हमारे लिए एकमात्र विकल्प मरना है। उन लोगों ने हमें पुलिस स्टेशन भेज दिया। मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी और मुझे पुलिस स्टेशन पर रखा गया। मेरे बेटे को पीटा गया और वह घायल हो गए। पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने मुझे 50,000 रुपया दिए थे लेकिन आज के समय में इसका कुछ भी नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने बुधवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत हसन का घर भी तोड़ दिया गया। हसन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, घर तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हमने सिकल्यार सुरंग से 41 लोगों को बचाया और बदले में यह मिला। पहले मैंने अधिकारियों और सरकार से यह घर मुझे देने का अनुरोध किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हसन ने आगे कहा, आधी रात के आसपास कुछ डीडीए अधिकारी आए और मुझे मेरे परिवार को बसंत कुंज के एक गेस्ट हाउस में रहने की पेशकश की। इसके साथ ही डीडीए अधिकारियों ने उनसे यह भी कहा था कि गोविंदपुर इलाके में जल्द ही एक घर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन मैंने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया क्योंकि आश्वासन मौखिक था। श्री हसन ने द हिंदू से बात करते हुए कहा, हमें विध्वंस का कोई नोटिस नहीं दिया गया था जिस क्षेत्र में हम रहते और वह नियमित कॉलोनी है। मैंने 2012-13 में अपना घर बनाया था लेकिन डीडीए सुबह 9 बजे अचानक आया, हमें बाहर कर दिया गया। हमारे घर का प्राधिकरण के आगे प्रश्नों के लिए कॉल का जवाब नहीं दिया है। मैं और मेरी पत्नी घर पे नहीं थे। उन्होंने कहा, डीडीए अधिकारी आए और केवल मेरे 3 बच्चे ही मौजूद थे जब तोड़फोड़ चल रही थी। तो बच्चे डरे हुए थे और अधिकारी ने उन्हें परेशान भी किया। श्री हसन ने कहा, मुझे नहीं पता कि अब कहाँ जाना है। जब मैं मौके पे पहुंचा तो मुझे पास के पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। मुझे इतना कम समय में किराए पे घर कहाँ मिलेगा, मेरे बच्चे और परिवार आज रात कहाँ जाएंगे। अतिक्रमण पे डीडीए का बयान। वहीं दूसरी ओर डीडीए ने जारी बयान में कहा कि जिस जमीन पे बुलडोजर चला है वह योजनाबद्ध विकास भूमि का एक हिस्सा थी। अभी कई अवैध रूप से निर्मित निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। खजूरी गाँव में उसी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है जो विकास वाली भूमि थी। मनोज तिवारी बोले, PMAY में घर दिलवाएंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि नियम कानून के चलते वकील हसन का घर गिराया गया है। हमने आश्वासन देते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द घर दिलाया जाएगा। जब हमने उन्हें सम्मानित किया तो उन्होंने मेरे सामने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन जब हम इस मामले की तह तक पहुंचे तो कुछ कानूनी अड़चनें थी। भाजपा नेता ने कहा कि हसन का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की सूची में शामिल किया जाएगा और उन्हें बहुत जल्द एक घर दिया जाएगा। वकील हसन के घर तोड़ने वाले मामले पर प्रियंका गांधी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वकील हसन अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूर की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन थाने में बंद कर दिया गया और उनका घर तोड़ करके उनके बच्चे सिर से छत छीन ले गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, यह अन्याय ही भाजपा का अन्यायकाल सच्चाई है। इसका जनता जवाब जरूर देगा। अवैसी ने कहा कि वकील हसन नाम के चलते बुलडोजर चला है। AIMIM चीफ असवुद्दीन अवैसी ने भी सोशल मीडिया पर घर गिराने की आलोचना की है। अवैसी ने लिखा, किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता है, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसीलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर, एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। ये कहानी वकील हसन का था जिसे हमने आपको बताया, समझाया और समझाने की कोशिश की। ये वे व्यक्ति है जो 41 मजदूरों को जान बचाने की कोशिश की है, अपनी जान जोखिम में डाल कर दी। उस समय ना अपना घर देखा, ना अपना बीवी, ना अपना बच्चे को ध्यान में रखा और इन 41 मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डाल करके बचाया और आज वही व्यक्ति, उन्हीं का घर जो है छीन लिया गया और सरकार के द्वारा उसे रोड पे ला दिया गया है।
तो इस खबर में आप क्या समझते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।